अब ये पूरा केस क्या है वो सुन बेटा, केस क्या है सुन। यूरे मिलर, इसमें जो यूरे है ना, ये प्रोफेसर थे और इनके एक विद्यार्थी थे, इनका नाम था मिलर। यूरे प्रोफेसर थे, इनके स्टूडेंट का नाम क्या है? मिलर्स। पहले इतना याद रखना, ठीक है। इन्होंने क्या किया सर, इनको ये प्रूफ करना था कि सही में केमिस्ट्री से सेल बना कि नहीं बना। इनको ये प्रूफ करना था कि सही में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी कि नहीं बनी। इनका प्रूफ क्या था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या बनना चाहिए? इनका ये प्रूफ था कि उन्होंने अगर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया तो क्या इससे प्रोटीन बना पाएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लिया तो क्या उससे प्रोटीन बनेगा? ये उनका मतलब एक्सपेरिमेंट है। उस ज़माने में ऐसा कुछ हुआ था कि ये सब साथ में आए, हाँ, और उन्होंने प्रोटीन बनाया। इनको प्रूफ करना है। ओके, हाँ। मैंने आपको क्या बोला था, उस ज़माने में क्या हुआ था? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये साथ में आए। इन्होंने पहले एक सिंपल कंपाउंड बनाया और उससे बेटा एक बड़ा एक मॉलिक्यूल मिला, बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या है? प्रोटीन। लेकिन ये सब करने में उस ज़माने में क्या क्या हुआ था? उस ज़माने में लाइटनिंग थी, उस ज़माने में यूवी लाइट था, वोल्केनो इरप्शंस था, इनकी वजह से सब कुछ हुआ ना ये। तो ये जो मिलर है या यूरेन मिलर है, इनको सेम एक्सपेरिमेंट करना है। अब इनके पास लाइटनिंग है क्या? नहीं है। यूवी लाइट है क्या? नहीं है। वोल्केनो इरप्शन है क्या? नहीं है। लेकिन उनके पास लैब है, लेबॉर्ट्री। तो लेबॉर्ट्री के अंदर ये केमिस्ट्री करेंगे अभी और प्रूफ करेंगे कि इनसे प्रोटीन मिल रहा है। इसके लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, सुनते जा बेटा। सबसे पहले वो एक बॉयलर लेंगे, बॉयलर, उबलता हुआ पानी का एक बॉयलर, हाँ, ये होता है वाटर बॉयलर। नीचे एक फायर लगाया ताकि ये उबल रहा है। इसका उबलने का तापमान होना चाहिए बेटा 800 डिग्री सेल्सियस। कोई मजाक की बात नहीं है। इस पे क्या हो रहा है सर? पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है। उबलते हुए पानी से वेपर्स निकल रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसको एक रास्ता दिया। यहाँ पे और एक कांच का एक ट्यूब लगाया, कांच का ट्यूब लगाया। सीधा ये ट्यूब जा रहा है इस तरफ, आ जा रहा है इस तरफ सर। ये कांच का ट्यूब लगाया, ग्लास एपरेटस। फिर ये ट्यूब एक जगह पे मूव हो रहा है ऐसे यहाँ तक। फिर वहाँ पे एक बड़ा चेम्बर लिया, बड़ा चेम्बर लिया कांच का, हाँ, बड़ा चेम्बर लिया कांच का। फिर ये चेम्बर जो है, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर लगाया बेटा टंगस्टन के इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रोड? टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड करंट के लिए, टंगस्टन इलेक्ट्रोड करंट के लिए। यहाँ पे उनको करंट क्रिएट करना है। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे करंट बनेगा 75,000 वोल्ट। कितना? इतना करंट बनेगा, बिजली के इतना, लाइटनिंग इतना। समझ में आया क्या बोला मैंने? फिर इन्होंने यहाँ पर कुछ गैसेस रखे। कौन कौन से गैस रखे सर यहाँ पे? उसकी लिस्ट दी है किताब में। एक लिखा होगा CH4, एक अमोनिया, एक कौन? H2, हाँ, वाटर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, है ना? 4, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, ये चारों के चारों IMP हैं। कौन कौन से गैसेस रखे थे उस चेम्बर में? इस चेम्बर का नाम है इलेक्ट्रिक चेम्बर।
इसका नाम है इलेक्ट्रिक चेम्बर। इसमें रखे गैसेस। फिर आगे वाला कंसेप्ट सर, उनका और एक कंसेप्ट था, उन्होंने CH4, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये तीन जो गैस लिए थे वहाँ पे, CH4, अमोनिया और हाइड्रोजन, तीन गैस लिए थे, उसका रेशो IMP है। इसका रेशो लिया था 2:1:2, ये याद रखना। CH4 2, अमोनिया 1 और हाइड्रोजन 2, ऐसा रेशो याद रखना बेटा। फिर क्या किया, इसका सप्लाई उन्होंने नीचे दिया, ऐसे सप्लाई नीचे दिया बेटा इस तरह से, और इस सप्लाई के ऊपर उन्होंने लगाया कंडेंसर। क्या लगाया? कंडेंसर। इसके ऊपर जोड़ा उन्होंने कंडेंसर, ये है कंडेंसर। यहाँ पे होने वाला है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होने वाला है। उसके बाद ये ट्यूब सीधा नीचे आएगा, ये ट्यूब नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद सुनते जाना बेटा, यहाँ तक आया। फिर वहाँ पे और एक छोटा ट्यूब है, इतना सा, इस तरह ड्रॉ करते, इतना ट्यूब है छोटा सा, ये कंटिन्यू जाएगा, ये कंटिन्यू ओपन होगा इसी फ्लास्क में जहाँ से वो निकला था। ऐसा ऐसे होगा ये एक्सपेरिमेंट। तो पहले मैंने एक चेम्बर लिया बड़ा सा, इसका नाम है वाटर बॉयलर, जिसमें पानी उबल रहा है 800 पे। उसके बाद में एक ग्लास एपरेटस लिया, एक बड़ा चेम्बर और लिया जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल चेम्बर, जिसमें करंट बनने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे गैस रखी हमने 4। उसके बाद में एक पाइप लिया जिसके ऊपर हमने क्या लगाया? कंडेंसर। वहाँ पे क्या होने वाला है फ्यूचर में? अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे हम पानी को उबाल रहे हैं, पानी उबल रहा है, उबलता हुआ पानी यहाँ से वेपर के फॉर्म में आगे बढ़ेगा, वेपर के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। ये वेपर है, वेपर यहाँ पे आ गए। इसके अलावा यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर CH4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे H2O है। अब जैसे सब यहाँ पे आ गए तो हमने शुरू किया बेटा इलेक्ट्रिक चेम्बर का करंट शुरू कर दिया। करंट लगाया हमने सबको। कितना करंट लगाया? इस करंट के लगाने के बाद यहाँ पे हॉट गैसेस बन गई, गर्म हवाएं बन गई पूरी तरह से, है ना। फिर ये जो करंट लगाने के बाद ये जो केमिकल है ये वेपर के फॉर्म में नीचे आएगा, V फॉर वेपर नीचे आएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, जैसे ये गैस वेपर के फॉर्म में नीचे आ रहे हैं तुरंत हमने क्या किया, इसका मतलब वेपर को ठंडा किया। यू नो व्हाट इज कंडेंसेशन? वेपर को ठंडा किया। ठंडा करने के बाद यही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। काय में? अरे वेपर थे ना, ठंडा करने के बाद क्या बनेगा? लिक्विड। फिर लिक्विड को यहाँ पे आने दिया, यहाँ पे लिक्विड जमा हुआ और कुछ यहाँ पे आगे चला गया। फिर ये लिक्विड यहाँ पे जमा हुआ। फिर हमने क्या किया, लिक्विड को बाहर निकाला एज अ सैंपल बाहर निकाला और चेक किया, इसको डिटेक्ट किया इसको। तो आप बिलीव नहीं करेंगे इस सैंपल में क्या मिला। इस सैंपल में मिला बेटा अमाइनो एसिड। क्या मिले? क्या आपने अमाइनो एसिड लिए थे क्या? लेकिन सैंपल में कौन मिला तुझे? कैसे आ गए अमाइनो एसिड? सर अमाइनो एसिड कैसे आ गए? बेटा अमाइनो एसिड आ गए मतलब बने, वहाँ पे बन गए। किसने बनाए? इन चारों ने मिलके बनाए। कब बनाए? जब हमने उनको क्या दिया? इनको हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया। तो इमेजिन कर उस ज़माने में ऐसे ही था। उस ज़माने में लाइटनिंग थी, वोल्केनो इरप्शन थे, उसकी वजह से केमिस्ट्री एक में को मिल रही थी और नए नए चीज़ें बन रही थी। समझ में आया? उस ज़माने में ऐसा कोई करंट था क्या? नहीं, लेकिन कौन थी? लाइटनिंग। तो लाइटनिंग की वजह से कौन चारों मिले? बिजली की वजह से कौन मिले? चार। उसने तुरंत वहाँ पे केमिस्ट्री के बाद क्या मिलाया? कुछ ना कुछ केमिस्ट्री हो गई होगी, तब जाके फाइनली क्या मिला बेटा? अमाइनो एसिड। क्लियर हुआ?
एक्सपेरिमेंट वही है वो। एक काम करो, कुछ चीज़ें वो लिखो अभी। लिख बेटा, लिख। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। ये दोनों अमेरिका से थे, अमेरिकन लिख। चल लिखना शुरू कर। हाँ, दे यूज ग्लास एपरेटस। क्या क्या यूज़ किया पहले वो लिख। दे यूज ग्लास एपरेटस, दे यूज ग्लास एपरेटस। नेक्स्ट लिख पॉइंट। क्रिएट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्रिएट एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन लेबोरेटरी, क्रिएट एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन लेबोरेटरी या लैब, क्रिएट एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन लैब सेम एज प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, सेम एज प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। उन्होंने लेबॉर्ट्री में कौन सी कंडीशन क्रिएट की? जो पहले ज़माने में हुआ करती थी एटमॉस्फेयर में, ऐसा माहौल उन्होंने बनाया लैब में। नेक्स्ट लिख। दे यूज CH4 अमोनिया H2, दे यूज CH4 अमोनिया H2। इसका रेशो निकले नीचे, इसका रेशो क्या है? तो दे यूज CH4 अमोनिया H2, रेशो लिख 2:1:2। IMP कर उसको, रेशो को। ठीक है, नेक्स्ट लिख। 2 चैम्बर, क्या क्या रिक्वायरमेंट है लिख। 2 चैम्बर बॉयलर, 2 चैम्बर लिख। 2 चैम्बर्स, कौन से 2 चैम्बर? एक का नाम है बॉयलर एज अ चैम्बर, दूसरा है इलेक्ट्रिक चैम्बर। बॉयलर एंड इलेक्ट्रिक चैम्बर, 2 चैम्बर कौन कौन से? बॉयलर एंड इलेक्ट्रिक चैम्बर। ठीक है, देन 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस हीट, हीट इतना हीट जनरेट किया उन्होंने। देन नेक्स्ट, आप लिख रहे हैं बराबर। नेक्स्ट, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट लिख। मिक्सचर ऑफ, लिख बेटा, मिक्सचर ऑफ CH4 NH3। आगे वाला पॉइंट है ये। हाँ, या आधीचा पॉइंट कोणता होता? टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। हाँ लिख। मिक्सचर ऑफ CH4 NH3 H2O, CH4 NH3 H2O and H2। H2 expose
at high voltage current, expose at high voltage current. मतलब इन चारों को उन्होंने करंट दिया, हाई वोल्टेज करंट दिया और देखा कि उनसे क्या बनने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट लिख, आफ्टर रिएक्शन from a sample, after reaction from a sample, they got, उनको क्या मिला? they got amino acid, they got amino acid, they got amino acid, like, नाम लिख अमीनो एसिड के, like ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलिनिन, एलिनिन एंड एस्पर्टिक एसिड, एंड एस्पर्टिक एसिड। यहाँ तक ख़त्म हुआ एक्सपेरिमेंट ऑफ यूरे मिलर का। फाइनली क्या मिला उनको? सैंपल, उसमें क्या मिला? अमीनो एसिड। तो इंडिकेशन है, ये सेल तरफ जाने का इंडिकेशन है। ओके, हाँ सर, ये 800 याद रखना बेटा, नाम के इलेक्ट्रोड का टंगस्टन। ओके, बाकी वो डायग्राम आती है लेबलिंग के लिए एग्ज़ाम में, वो डायग्राम आएगी लेबलिंग के लिए, वो याद रखना, वैक्यूम पंप कौन सा है, चेम्बर कौन सा है, हाँ वो चीज़ें। इसके बाद यूरे मिलर के बाद और साइंटिस्ट आए, सुन ले मेरी बात, यूरे मिलर के बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, उनको अलग अलग केमिकल मिले। देखो यूरे मिलर को क्या मिला? सिर्फ अमीनो एसिड, लेकिन जो बाकी साइंटिस्ट आए उनको अलग अलग केमिकल मिले, उनको किसी को शुगर मिली, किसी को नाइट्रोजन बेस मिला। समझ में आया? लिखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट में, सिमिलर एक्सपेरिमेंट observed by other scientists, similar experiment observed, बस इतना ही लिखना, similar experiment observed and found sugar NB, what is NB? Nitrogen base, comma pigments and fat. यहाँ पे आपका एक टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम है केमिकल इवोल्यूशन। आपने जो पढ़ा ना अभी, उसका नाम है केमिकल इवोल्यूशन। बेटा आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, नाम क्या उसका? केमिकल इवोल्यूशन। समझ में आया? हाँ सुनो, अब तक कहानी कहाँ पे आई सर? अब तक कहानी है कि हमारे पास प्रोटीन बन के रेडी है, लिपिड बन के रेडी है, अमीनो एसिड है, सब कुछ है, अब इससे सेल बनने वाला है। कहानी में अब तक हम कहाँ पे आए? केमिकल तक आए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हमने, उससे क्या बना बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हमारे पास क्या क्या है? लिपिड है, प्रोटीन है, सब कुछ है, उससे अभी क्या बनने वाला है? सेल। अब आगे वाली कहानी सुन। जैसे कि हेल्डन ने एक चीज़ बोली थी, सुन, जैसे ये समंदर है बेटा, सुनते जा, ये समंदर के अंदर ये वाटर, और वाटर के अंदर ढेर सारी केमिस्ट्री, ये केमिकल है अलग अलग, ठीक है। तो मैंने कल एक बात बोली थी तेरे को, कौन सी सर? कौन सी बोली थी? मैंने बोला था कि हेल्डन ने क्या बोला था? ये ऐसा समंदर है जो उबल रहा है, प्लस में केमिकल भी है।
हॉट डाइल्यूट सूप बोला था मैंने, क्या बोला इसका नाम? हॉट डाइल्यूट सूप। इसमें क्या है सर? बेटा इसके अंदर मिलेंगे तेरे को केमिकल्स, ये केमिकल्स। तो थोड़ा हम इसे एनसीईआरटी के हिसाब से लिखते हैं। इनको मैं बोलूँगा प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। सुन मेरी बात, क्या नाम है इनका? मतलब बायोलॉजी, बायोटिक का मतलब है बायोलॉजी, बायोलॉजी बनने वाले मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजी को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे है, बायोलॉजी को बनाने वाले मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है अभी। सर कौन कौन है? सुन, इसमें आरएनए है, इसमें प्रोटीन है। मतलब इस सूप में कौन कौन है देख ले, क्या क्या है सूप में? आरएनए है, प्रोटीन है, उसके बाद में लिपिड है, उसके बाद में शुगर है। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, शुगर, ये सब कौन से नाम में आते हैं? और इन्हीं से आगे जाके कौन बनेगा? सेल। कब? जब ये एक ग्रुप बनाएंगे। अब फिलहाल ये अकेले अकेले हैं, अकेले अकेले हैं, सब फैले इधर उधर। फिर इनकी एक मीटिंग होगा, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगा इनका, सब एक जगह पे आएंगे। जब एक जगह पे आएंगे तो एक सेल बनाएंगे, क्योंकि सेल में क्या है, ये कॉलोनी बना के हैं, बराबर ना? हाँ, तो इनका होगा एग्रीगेशन, मतलब एक जगह पे इकट्ठा होंगे सब के सब, और उससे होगा बेटा बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब लाइफ बनने वाली प्रोसेस। व्हाट इज बायोजेनेसिस? लिख लो इसे, बायोजेनेसिस लाइफ बनने वाली प्रोसेस, स्टार्ट ऑफ द लाइफ। मतलब दुनिया में सबसे पहले ये केमिकल बने, उस केमिकल से बाद में सेल आया। मैं लिख लो, आप बाद में समझाता मैं एक ईयर के साथ इसको। हो गया आपका लिखना? अरे झाला का लिहून? हाँ चल ध्यान दे इधर अभी। सर इतनी बात हो गई, चल बेटा सुन ले अभी। सर केमिस्ट्री एक जगह मिली, तो पहले केमिस्ट्री मिलना जरूरी है, उसके बाद बना सर बायोजेनेसिस मतलब सेल बनने की प्रोसेस। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रख, ये जो मैंने केमिस्ट्री के बारे में बोला है, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है बेटा नॉन सेल्यूलर लाइफ। कौन सी लाइफ? मतलब ये सेल नहीं है, जस्ट केमिकल है। प्रीबायोटिक मतलब पता है ना कौन कौन से केमिकल? अरे लिख के दिया ना मैंने, प्रीबायोटिक मतलब कौन से केमिकल? ये सब एक जगह पे जब आए तब उन्होंने सेल तो नहीं बनाया जल्दी,
लेकिन एक कंडीशन बनाए जिसको मैं बोलूँगा नॉन सेलुलर लाइफ, और वो आई थी 3 बिलियंस ईयर एगो। याद रख इसको। ये ऐसा कब हुआ? 3 बिलियंस ईयर एगो। कब हुआ? हाँ। उसके बाद इसमें हुआ था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तब जाके पहला सेल बना जिसका नाम है प्रोटोसेल या प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट का मतलब होता है बेटा फर्स्ट सेल, फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल वो आया था 2 बिलियंस ईयर एगो। मतलब इसी की वजह से बाद में सेल बना। इसका केमिस्ट्री जुड़ गया, इनका कम्युनिकेशन जुड़ गया, तब जाके उन्होंने पहला सेल बनाया। पहले सेल का नाम क्या है? प्रोटोबायोन्ट्स। वो कब आया? 2 बिलियंस ईयर एगो। ये लिख लो आप। नाही, प्रोटोबायोन्ट्स प्रोटोप्लाझम म्हणजे गोष्ट एकसारखीच आहे, ते एकमेकांशी जुळलेले आहेत, रिलेटेड, बट त्यालाच म्हणतात असं नाही आहे. बट दे आर बिलॉंग्स टू इच अदर, पण त्यालाच असं म्हणतात असं नाही आहे. हो गया आपका लिखना। दुनिया का पहले सेल का नाम क्या है? प्रोटोबायोन्ट्स, जो केमिस्ट्री से बना, केमिस्ट्री के कॉलोनी से बना। हाँ हाँ, वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। लाइफ की जो शुरुआत है 4 बिलियन से रहेगा, मतलब वहाँ से लाइफ शुरू हुई। फिर वो धीरे धीरे केमिस्ट्री में कन्वर्ट हुई। मतलब मुझे लगा ये सवाल पूछेंगे तुम। तो लाइफ कब अराइज हुई? 4 बिलियन से रहेगा, बराबर है। तो वहाँ से उसकी प्रोसेस शुरू हुई 4 BYA। तो प्रोसेस शुरू होने के बाद पहली प्रोसेस इसकी हुई, मतलब सारे केमिकल एक जगह पे इकट्ठा हो गए, उन्होंने कौन सी लाइफ बनाई? मतलब वहाँ से उनकी प्रक्रिया शुरू हुई। रिजल्ट पहला ये मिला, उसके बाद वो मिला। जैसे आपने नीट का प्रिपरेशन शुरू किया 11वीं 12वीं में, एग्ज़ाम की डेट अलग रहती है ना, लेकिन प्रिपरेशन कब शुरू किया आपने? 2 years एगो। ऐसा था वो। बेटा इतनी बात समझ में आ गई तेरे को? पूरी कहानी, जैसे पहले फिजिक्स हुआ, बाद में केमिस्ट्री हुआ। केमिस्ट्री में एक बार देखना क्या क्या हुआ था। पहले कौन सी केमिस्ट्री आई थी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी? फिर हुआ केमिकल इवोल्यूशन। फिर हुआ केमिकल इवोल्यूशन। एक्सप्लेन बाय ओपेरिन, हल्डेन, यूरे, मिलर। 4 साइंटिस्ट के नाम लिए मैंने, ओपेरिन, हल्डेन, यूरे, मिलर। इन्होंने क्या साबित किया? केमिकल इवोल्यूशन। उससे बना बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बना बेटा अभी अभी वो चीज़ मैंने बोली थी, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल मतलब सेल बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी यहाँ से। तो पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक के बाद वहाँ उन्होंने सेल शुरू किया प्रोसेस बनाना। तो एक ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम क्या है? इसमें आरएनए सब आ गए वो। फिर वहाँ पे हुआ बायोजेनेसिस। क्या हुआ? मतलब इसमें इतने सारे बदलाव हो गए कि इस कम्युनिटी से, इस ग्रुप से एक नया सेल बना आफ्टर कम्युनिकेशन। उसका नाम है बेटा, पहले सेल का नाम क्या है? प्रोटोबायोन्ट्स। क्या नाम है?
प्रोटोबायोन्ट्स, दैट इज योर फर्स्ट सेल, इज कॉल्ड एज प्रोटोबायोन्ट्स। क्लियर हुआ? समझ में आया? पूरी कहानी लिंक लगाई तूने? हाँ, क्या लिंक लगाई तूने? पूरी कहानी की लिंक में ऐसी थी कि सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी। क्या हुआ था? पढ़ा था ना हमने? बिग बैंग थ्योरी के बाद यूनिवर्स बना था, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी बना था, गैलेक्सी के बाद सोलर सिस्टम बनी थी, उसके बाद अपनी अर्थ बनी थी। कौन बनी थी? बन गई थी ना अर्थ। अर्थ पे बारिश वगैरह हुआ था, फिर अर्थ पे कौन सी केमिस्ट्री आई, फिर वो काय में कन्वर्ट हो गई, फिर वो मतलब दुनिया का पहला जीवन शुरू हो चुका है इनऑर्गेनिक, सॉरी इसके बारे में केमिकल की भाषा में, है ना। ये कब आया पता है? मैंने लिख के दिया 3 बिलियन से रह गए। फिर उसमें क्या हुआ? फिर बातें करने लगा, लाइफ हुआ, रेप्लिकेशन शुरू हुआ, डुप्लीकेशन शुरू हुआ, 1 के 2 कॉपी, 2 के 4 कॉपी, बायोजेनेसिस, और पहला सेल कौन सा बना? और ये कब बना? 2 बिलियन से रह गो। क्लियर हुआ? ये बना 2 बिलियन से रह गो। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? वो प्रोटोबायोन्ट का कन्वर्जन होता है फिर एक नए सेल में जिसका नाम है पीके। पीके का मतलब है प्रोकैरियोटिक। अब समझ में आया? प्रोटोबायोन्ट ही सेल काय में कन्वर्ट होता है? प्रोकैरियोटिक में। ऐसी ये हिस्ट्री है। तो अभी हमें पढ़ना है प्रोटोबायोन्ट्स, दैट्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ से है बायोजेनेसिस, दैट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। कहानी समझ में आ गई सही में? हाँ, पहले हुआ केमिकल इवोल्यूशन, अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो सबसे पहला सेल कौन सा था? प्रोटोबायोन्ट्स। तो बेटा ध्यान दे इधर, ध्यान दे रहे इधर। पहला सेल था प्रोटोबायोन्ट्स, वही भाई साहब काय में कन्वर्ट हो गए? प्रोकैरियोटिक में। पहला सेल कौन सा दुनिया का? प्रोकैरियोटिक, जो सही में काम कर रहा अच्छे से। फिर इसमें अलग अलग वेरिएशन आए। उस ज़माने में प्रोकैरियोटिक जो था उसका सबसे पहला वेरिएंट कौन सा था? इसके सबसे पहला वेरिएंट दिख ले बेटा, इसका पहला वेरिएंट, सबसे पहला वेरिएंट क्या था इसका? वो था हेटेरोट्रॉप। इसको ये नहीं पता खाना कैसे बनाते हैं, वो दूसरों को खाता, जो समुद्र में मिले उसको वो खाता था। तो पहला नेचर क्या है इसका? हेटेरोट्रॉप। फिर उसको लगा खाना बनाना चाहिए अपन खुद ने, क्योंकि खाना ख़त्म हो रहा है, तो उसका सेकंड वेरिएंट आया बेटा कीमो ऑटोट्रॉप। कौन सा ऑटोट्रॉप? मतलब उसने खाना बनाना शुरू कर दिया खुद का, लेकिन सनलाइट की एनर्जी से नहीं, केमिकल की एनर्जी से। ये पता है तेरे को? कीमो ऑटोट्रॉप। फिर उसमें खुद चेंजेस किया, तब जाके पहला सेल बना बेटा फोटो ऑटोट्रॉप। क्या बना? उसके पहले भी एक था सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप, और उसके बाद प्योरली आया हाँ एक्चुअली फोटो ऑटोट्रॉप, जिसको तू आज की भाषा में बोलता है साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलता है? साइनोबैक्टीरिया। दुनिया का पहला बैक्टीरिया जो खुद का खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। समझ में आया मैंने क्या बोला इधर? फोटो ऑटोट्रॉप। एग्जाम्पल BGA। व्हाट इज BGA? ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। इसी के कारण शुरू हुआ फोटोसिंथेसिस, और इसके कारण शुरू हुआ फोटोसिंथेसिस, और इसी के कारण फिर वहाँ पे गैस बनना शुरू हुआ जिसका नाम क्या था? ऑक्सीजन। पता है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच गैस इज रिलीज? ऑक्सीजन ना। तब एटमॉस्फेयर में गैस फैलना शुरू हुआ, तब एटमॉस्फेयर जो है वो फिर धीरे धीरे होने लगा ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। कौन सा? क्योंकि पहले हवा में ऑक्सीजन नहीं था, इतना था ही नहीं। फ्री ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, फ्री ऑक्सीजन, ये वाला फ्री ऑक्सीजन। इसके आने के बाद फिर हवा में क्या शुरू हो गया? ऑक्सीजन। फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक हुआ, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग हुआ।
पता है O2 के आने के पहले एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, कैसा था? रिड्यूसिंग था। अभी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। इसका पायोनियर ये है, मतलब फर्स्ट पर्सन ये है उसके लिए जिसने O2 रिलीज़ किया हवा में। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो हो ऑल हो येतो ना, पाण्यामध्ये लाईट येतो ना लाईट येतो का पाण्यामध्ये? हो येतो ना. ऐसा बेटा वो लिख लो इसे. इस तरह पहला सेल बन के रेडी है. अब फिर आगे उसी में चेंजेस हुए प्रोकैरियोटिक में, फिर धीरे धीरे बना यूकैरियोटिक. लिख लो यहाँ तक, हो गई कहानी ख़त्म. मतलब उस चैप्टर का एक पोर्शन ख़त्म हुआ कि पहला सेल कैसे आया. हमारी शुरू से एक आदत है कि खाने के लिए हम अपने अंदर चेंजेस करते हैं. ये चेंजेस उसी के नज़र है, मतलब उसने खुद के अंदर चेंजेस किए, खुद के डीएनए में चेंजेस किए ताकि वो खुद खाना बना सके.